नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में। बुचड़ी फाटक पे आप देख सकते हैं कि आज नामांकन करके आए हैं सतीश नेगी, और सतीश नेगी के स्वागत में यहाँ पे हजूम जो है उमड़ पड़ा है। और आपको बता देते हैं कि अशोकनगर का जो बुचड़ी फाटक की बात करी जाए तो यहाँ पे सारे भाजपाई हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी कि जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है उसके विरोध में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो आइए जानते हैं सतीश नेगी जी से। सतीश नेगी जी, नामांकन करके आए हैं, आज इतना हजूम आपके समर्थन में उमड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? मैं सबसे पहले तो अशोकनगर विकास समिति उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया कि आप निर्दलीय खड़े होके क्षेत्र का विकास कराइए और चुनाव लड़ें। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री हर्ष प्रकाश काला जी का, श्री जीवानंद बूढ़ा कोटी जी, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, महिला अध्यक्ष नंदा एरी जी, और आदर्श शिवाजी नगर महिला अध्यक्ष संतोषी राणा जी, गौर सिंह भंडारी जी, पूर्व देव सिंह सामंत जी, पूर्व अध्यक्ष शिवाजी कॉलोनी के अध्यक्ष। सतीश नेगी जी, अगर जो आपके बारे में कहा जाए, आप भी बीजेपी के एक सिपाही थे, लेकिन आज बीजेपी को यहाँ से टिकट मिला है, उसके आप विरोध में खुद पर्चा भर के आ गए हैं, क्यों ऐसा कदम उठाया आपने? नहीं, विरोध में नहीं, क्षेत्र की जनता ने मेरे में कुछ देखा, मतलब कि कौन आदमी ठीक है यहाँ जो क्षेत्र में काम करा सकता है, जिसने शुरू से बचपन से ही क्षेत्र के लिए काम करा हो, अपना घर बार ना देखा हो, और क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा दुख सुख में हर जगह खड़ा रहा हो, और डंडरे को आगे बढ़ाने का काम करा हो। क्या होना चाहिए क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हुआ है? अब हमारे क्षेत्र में तो भी लगभग बहुत काम हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक निकासी है, जो पानी निकासी, जिसकी हम बार बार आवाज़ उठाते हैं, अपने विधायक हुआ, मंत्री हुआ, जो भी हुआ, सबके पास। जब काम सारे ही हो चुके हैं तो फिर भाजपा के विरोध में क्यों आए? नहीं, जनता के भी कई आशा हैं, जो काम है जनता के भी कई काम है जनता के। अब या तो जनता को वो प्रत्याशी पसंद नहीं आए, तो सवाल तो वही है ना कि क्या काम है जनता के जो आप करवाएंगे? जनता को प्रत्याशी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे 40 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र नगर पंचायत ढंडरे की सेवा कर रहा हूं। हमने अपना घर नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, फ्री सेवा करी, मतलब वो कुछ वो नहीं करा उसमें, मतलब सामाजिक जो भी कार्य है सब वैसे करे। 40 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता के साथ खड़ा रहा, हमेशा सुख दुख जो भी है ईमानदारी से खड़ा रहा, मतलब छल कपड़ कभी नहीं करा। कुछ लोग हैं भारतीय जनता का चोला पहनते हैं, और जब वोट का नंबर आता तो वोट कहाँ देते हैं। खैर, इस बात को मैं कहने नहीं चाहता। चलिए कोई बात नहीं। इनके साथ तो और भी समर्थक हैं यहाँ पे। नरेंद्र गुसाई हैं, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र गुसाई? मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी क्षेत्र की जनता का, जो पहाड़ी समाज के और अदर कास्ट के जो हमारे मैदान क्षेत्र के यहाँ लोग हैं, सब ने सतीश भाई का समर्थन किया है। और जो कल मीटिंग हुई थी उसमें सतीश भाई का नाम सब ने समर्थन बहुत खूब से किया। लेकिन कुछ लोगों ने, बीजेपी के जो पदाधिकारी या सदस्य हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि ये लड़का इतने साल से कार्यकर्ता बीजेपी का है, इसने हमेशा अपना समय नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, सब कुछ उसके लिए, लेकिन ये विश्वास पर रहा कि पार्टी मेरे को मेरा साथ देगी, वोट मुझे यहाँ से टिकट देगी। लेकिन लास्ट टाइम पे धन बन और कैसे कैसे करके टिकट किसी और को मिल गया। एक आदमी हर
पद लेके बैठा हुआ, वो टिकट भी लड़ेगा, वो हर चीज़ करेगा, वो भी गलत है। तो हम ये कहते हैं पर्वतीय समाज ने कुछ नहीं मांगा था। एक हमने पर्वतीय समाज की तरफ से यहाँ से 6000 वोट है हम लोगों की। हमने एक कहा था हमारे को एक चेयरमैन प्रत्याशी हमारा अपना होना चाहिए, और हम दावेदारी से कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ का प्रत्याशी निकाल के देते, लेकिन मजबूरी आ गई। ये सारे कार्यकर्ता जितने यहाँ के सपोर्टर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, लेकिन सब ने एक बार ठान लिए कि इस बार हम सतीश नेगी को देंगे, निर्दलीय को देंगे। इसे पार्टी ने नहीं खड़ा करा, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने इसको खड़ा किया है। पूरी क्षेत्र की जनता इसके साथ है, तन मन और धन से। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो क्षेत्र की जनता है, अशोकनगर बुचड़ी फाटक की जनता है, उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है निर्दलीय, और ये वाकई में एक बहुत शुभ संकेत हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि राजनीति में अगर तो देखा जाए सारा अपना अपना सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र की जनता ने अपना ही प्रत्याशी चुना और एक मत होके इनको प्रत्याशी उतारा है। अब ये पता नहीं जनता की कसौटी पे खरा उतर पाएंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। तो यहीं पे हमारे साथ उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश चौहान भी है। राकेश चौहान, अगर जो बात करें ढंडेरा क्षेत्र की, तो ढंडेरा क्षेत्र में 2 पार्ट हैं, अशोकनगर और ढंडेरा। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण है, कहीं जो जन आधार है वो ज़्यादा है, उसी के आधार पे तो टिकट निश्चित किया है पार्टी ने। फिर पार्टी का विरोध क्यों? देखो, जातीय समीकरण के अनुसार ये टिकट नहीं हुआ, सरासर गलत है। 400-500 आज में जो राणा समाज है जिनको टिकट हुआ है, 500-600 वोट है उनकी कुल है परिवार की, और उनमें भी आपस में फूट है। आप देख रहे हैं कि हर घर से एक बंदा खड़ा हुआ है। पर्वतीय समाज में केवल एक व्यक्ति खड़ा है, सतीश नेगी जी, वो भी जनता की आवाज़ पे। जनता इस समय बुलंद है और बुलंद आवाज़ से जनता का कहना है कि सतीश नेगी को इस बार विजय दिलाई जाए, क्योंकि भाजपा ने गलत डिसीजन लिया है और सही प्रत्याशी को भाजपा को मैदान में उतारना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, एक प्रत्याशी चाटुकारिता करता है और फिर काम करता है, ऐसे प्रत्याशियों को शीर्ष नेताओं को देखना चाहिए कि हमें किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए, तो धरातल पे काम कर रहा है या केवल मक्खन लगाने का काम कर रहा है। अगर जनगणना की बात की जाए तो जनगणना तो ढंडेरा में ज़्यादा है अशोकनगर की अपेक्षा। ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। देखो, ये पूरा 23,000 का पोलिंग है, आपको बता दिया, जिसमें चुनाव हो रहे हैं, और सर्व समाज का समर्थन हमें है। अभी आप चारों तरफ जाएंगे, चाहे रुड़की है चाहे कहीं है, सबका समर्थन हम लोगों को, सतीश भाई को है। और इस बार जनता चाहती है परिवर्तन हो, उन लोगों को नहीं चाहती जो तानाशाही करना चाह रहे हैं, जो बार टिकट ले आते हैं, ऐसे लोगों को पब्लिक नहीं चाहती है। इस बार सभ्य शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति को जनता चाहती है। वो यहाँ आप देख रहे हैं क्षेत्र में किस तरह का माहौल बना हुआ, किस तरह का बिगुल बज रहा है, और बिगुल बजेगा और आगे भी बजेगा, और भाजपा को जागना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें आप। अगर तो बात प्रत्याशियों की हो रही है, तो किस किस जाति का आपको समर्थन है यहाँ पे पूरे ढंडेरा क्षेत्र में? मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पे कई लोग आ रहे हैं, सतीश भाई के बारे में देख रहा हूँ। हम लोग सब, जितने भी लोग हैं, सब सक्रिय है, एक से लोग में दम रखते हैं, हजार लोगों को लाने की। जितने भी यहाँ बुजुर्ग दिख रहे हैं, नौजवान दिख रहे हैं, सबके अंदर वो जज्बा है, जो खून के अंदर जो उबालता ना, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देंगे, वही यह काम यहाँ हो रहा है। अब आज़ादी देने का काम हो रहा है। इस बार हम सतीश भाई को जिताएंगे और सर्व समाज का समर्थन हमें है। हम चौड़ा होकर कहते हैं, जिताओगे कैसे? क्योंकि अगर तो बात करती है हार और जीत की, तो आज की राजनीति पैसों की है, और आपके जो सामने प्रत्याशी है सारे बहुत पैसे वाले हैं और अपार धन उन संपत्ति उनके पास है। ऐसे में एक गरीब प्रत्याशी को आप कैसे जिताओगे? मैं आपको बताता हूँ, अपार धन रखा रह जाता है जब आदमी लास्ट स्टेज पे हो जाता है ना, अपार धन रखा जाता है कि कहाँ जाना है। ये स्टेज लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। अब इस बार देखा जाएगा कि पैसा धरा रह जाएगा, और प्रत्याशी जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है। इस बार जनता दिखाएगी कि चुनाव किसे कहते हैं। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ हम लोग काम करेंगे, विदाउट धन बल के। इस बार राकेश जी, इस बात को कैसे आप करोगे? जितना भी क्षेत्र है, एक एक वोट चुन के सतीश नेगी के पाले में जाने वाली है यहाँ। बिल्कुल एक तरफा वोट है, एक तरफा। आपको क्लियर बता देता हूँ, आज खुद देख रहे थे प्रत्याशियों के चेहरा उतरे हुए थे। आप रुड़की में भी विरोध हो रहा, यहाँ ढंडरा में विरोध हो रहा, हर पंचायत क्षेत्र में विरोध हो रहा है। क्यों भाई, क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? आप खुद बताओ ना। यहाँ इतना बड़ा माहौल क्यों? आज तक तो कभी भाजपा के गढ़ में इतना बड़ा माहौल नहीं बना, इस बार क्यों बना? उसका कारण है कि भाजपा ने सही प्रत्याशी को नहीं उतारा है, और इस बार सही प्रत्याशी जनता ने खुद चुन लिया है। लेकिन भाजपा के जो अभी प्रत्याशी बन के आए हैं, वो तो कह रहे हैं कि नाराजगी हम दूर कर देंगे, 1-2 दिन की नाराजगी है। अरे वो उनका धोखा है।
वो तो उनकी सोच है, वो तो सोचते हैं भाजपा के लोग हैं, सैनिक है बेचारे, क्या करेंगे वो सैनिक। जब देखो भाजपा के उसमें रहता है कि हाँ भाई हम भाजपा को समर्थन करेंगे, ठीक है, उनके अंदर भावना है भाजपा के प्रति, लेकिन प्रत्याशी भी तो सही होना चाहिए। क्या है प्रत्याशी, आप बताओ, कितने सक्रिय है समाज में, आप बताओ कौन से काम उन्होंने यहाँ करा रखे, कुछ नहीं करवा रखा। इस बार सतीश नेगी की, लेकिन प्रत्याशी तो ये कह रहे हैं कि मैं जब प्रतिनिधि था निशंक का, लगभग 5 करोड़ की लागत से मैंने यहाँ पे काम करवाए हैं। अरे करवाए होंगे, हम ये नहीं करे, क्या उन्होंने कराए जब प्रत्याशी थे। धरातल में जनता धरातल की स्थिति को देखती है, ठीक है नहीं। सतीश नेगी जी ने कोरोना काल से लेकर अभी तक दिन रात एक करके यहाँ काम करा, हमने खुद देखा, हम उनके साथ सक्रिय थे, हमने धरातल पे यहाँ काम करा, बुजुर्गों ने हमारा काम करा। क्या भाजपा ने उस समय इतना काम करा? सतीश भाई उस समय भाजपा में थे, इन्होंने दिन रात मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने करा, दिन रात भाग दौड़ वो कर रहे हैं, सड़कें बना रहे, सारे काम करा रहे, ठीक है नहीं। और कई काम ऐसे है क्षेत्र में जिनको सतीश नेगी जी कराते हैं। हमारे बीच में सतीश नेगी जी सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमारी सारी भूमिका सतीश नेगी जी के साथ है। जी, सारी भूमिका सतीश नेगी जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात अगर तो कही जाए मातृशक्ति की, तो यहाँ पे मातृशक्ति भी है, उनसे भी बात कर ले रहे हैं। सतीश नेगी ही क्यों? क्योंकि विकल्प ही हमारे पास सतीश नेगी जी हैं। पर्वतीय मूल को इग्नोर किया गया है। पर्वतीय मूल खाली यहाँ वोट देने के लिए थोड़े ना है, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, नहीं होना चाहिए। और वहाँ टिकट दिया गया जहाँ पे वो अपनी कोई वोट नहीं है। हमारी वोटों पे नज़र है उन लोग की, अपनी वोटों में क्यों नहीं है? हमारी तो उनके वोटों में नज़र नहीं है ना। हमारी सबसे ज़्यादा वोटें, हमारी सबसे ज़्यादा वो हमारी प्रतिनिधि को इग्नोर किया गया है। और आप जैसे बोल रहे हो पैसे की बात, पैसे वाली ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद चुनाव लड़ी बिजली का, मेरे साथ 15 कैंडिडेट थे, 1.5-2 लाख रुपये खर्च किया, मैंने केवल 5,000 में चुनाव जीता है। 5,000 रुपये लगाए केवल मैंने ऑन द ग्राउंड। केवल हम जनता हमें चाहिए, जनता का संपर्क हमें चाहिए। ये नहीं कि हम पैसा कुछ नहीं होता, पैसा लेके हमने देखा पैसा लेके जेब में रखते हुए लोग उसके बाद वोट नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए भी सतीश नेगी जी प्रत्याशी हमारे। तो यहाँ पे एक बात गलत साबित कर दी है इन्होंने कि पैसे के बल पे चुनाव नहीं होता, जनता के बल पे चुनाव होता है। और जनता पूरे अशोकनगर क्षेत्र की जो है सतीश नेगी के साथ है। यानी कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि एक वोट चुन के सतीश नेगी के पाले में जाने वाला है और सतीश नेगी को भारी बहुमत से हम जिताने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप इस बारे में? देखिए, ये जो हैं चुनाव, ये छोटे चुनाव होते हैं, इसमें आदमी व्यक्तिगत उसको जानता है। पार्टी बाद में, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होंगे तो हम सब भाजपा ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, जो हर आदमी के दुख सुख में शामिल होते हैं, हम उसको चुनेंगे ना। यहाँ पार्टी मान्य नहीं रखती छोटे इलेक्शनों में, तो इसलिए हम लोगों ने सतीश नेगी को चुना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो यहाँ पे सभासद के दावेदार हैं। वार्ड नंबर 11 से मैं सभासद का प्रत्याशी हूँ। पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 11 के सभी अपनी जनता को नमन करता हूँ। आज मैं पर्चा भर के आया हूँ और हम जो हैं सभी लोग यहाँ की जनता सतीश भाई के साथ हैं। और हम मिल के, सतीश भाई अगर चेयरमैन बनेंगे तो हम मिल के साथ ही यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम हमारा यहाँ का पानी निकासी का है। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी है। हम जो भी हमसे होगा, हम इस कार्य के लिए, चाहे हमें जैसे हो भूख हड़ताल पे जितने दिन बैठना होगा, सतीश नेगी को चेयरमैन की कुर्सी समर्थन करते, एकदम से हम खुल के समर्थन करते हैं। और इनके लिए हम पूरा जोर शोर लगा के इन्हें बनाने की पूरी तो समर्थन करते हैं। अशोकनगर क्षेत्र के एक लोग ने संकल्प लिया है कि सतीश नेगी को प्रथम चेयरमैन बनाना है और जो क्षेत्र की समस्या है उससे हमें निजात पानी है। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।